वेलकम टू डे 10 ऑफ मशीन लर्निंग फॉर बिगनर्स। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, अगर आप इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो आप मशीन लर्निंग की कंप्लीट फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हैं। आज हम कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, बल्कि पिछले 9 लेक्चर्स में जो कुछ भी सीखा है उसे कंप्लीट मशीन लर्निंग वर्कफ्लो में कनेक्ट करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि असल में एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू से लेकर एंड तक कैसे काम करता है। हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम से शुरू होता है। मान लीजिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली ईमेल्स को स्पैम और नॉट स्पैम में क्लासिफाई कर सके। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होगी, इसलिए हम बहुत सारी ईमेल्स कलेक्ट करेंगे। जितना रेलिवेंट और अच्छा डेटा होगा उतनी ही मॉडल की लर्निंग भी बेहतर होगी। जब ये सारी ईमेल्स एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें मिलकर हम डेटा सेट कहते हैं। यानी मशीन लर्निंग में डेटा सेट वो कलेक्शन होता है जिसमें लर्निंग के लिए डेटा स्टोर किया जाता है। अब मशीन पूरी ईमेल को एक ही चीज की तरह नहीं देखती, वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करती है, जैसे ईमेल का सब्जेक्ट, सेंडर या ईमेल में यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स। इन इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम फीचर्स कहते हैं और मशीन इन्हीं फीचर्स की मदद से पैटर्न सीखती है। अब पूरा डेटा सेट एक साथ ही यूज नहीं किया जाता, हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। सबसे पहले मशीन को ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है। इस डेटा की मदद से मशीन पैटर्न सीखती है, उसकी ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार हो जाता है। जब मॉडल तैयार हो जाता है तो उसे टेस्टिंग डेटा दिया जाता है। ये वो डेटा होता है जो मॉडल ने पहले कभी नहीं देखा होता। अब इस नए डेटा पर मॉडल प्रिडिक्शंस करता है, जैसे कि ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम है। अब एक बहुत जरूरी स्टेप आता है, मॉडल वैल्यूएशन। यहाँ हम चेक करते हैं कि मॉडल की प्रिडिक्शन कितनी सही है। इसके लिए हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन एंड मैनी मोर, जिसका आंसर हमें परसेंटेज में मिलता है। और जितनी बेहतर ही मॉडल की परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज्यादा हम उस मॉडल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरे प्रोसेस को सिर्फ एक फ्लो में देखें तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा सेट बनाते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं। देन हम ट्रेनिंग डेटा से मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं और टेस्टिंग डेटा से उसे टेस्ट करते हैं, जिससे वो प्रिडिक्शन करता है। और फिर मॉडल वैल्यूएशन से हम उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। इस पूरे वर्कफ्लो को मशीन लर्निंग वर्कफ्लो कहते हैं। और बस इसी के साथ हमारा मशीन लर्निंग फॉर बिगनर्स कोर्स कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि अब जब आप मशीन लर्निंग या एआई का नाम सुनेंगे तो ये सारी टर्म्स आपको मुश्किल नहीं लगेंगी, बल्कि आसान लगेंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं जानते बल्कि एक पूरा वर्कफ्लो समझ चुके हैं। अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आसान तरीके से आपको मशीन लर्निंग और एआई सिखाऊं। अगला कोर्स जल्द आने वाला है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।